जो अपराध भगत कर करई राम रोसता प्रहलाद ने कहा पिताजी क्या करें। भगवान ने इसको कांख में दबाया। ये सोचने लगा अरे देवता बड़े झूठे होते हैं, इतनी तपस्या के वरदान दे दिए, लगता है मुझे मरना पड़ेगा। कांख में दबा लिया है, सोचता है एक बार अगर हम छूट पाए तो जरा हम अपना हाथ कला दिखा दें। भगवान समझ गए। भगवान ने हाथ ढीला किया, सट से निकला और लेके तलवार भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने थोड़ी देर खिलाया और फिर देखा कि कोने में खड़ा प्रहलाद रो रहा है। भगवान से रहा नहीं गया, मारे क्रोध के परमात्मा नृसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा और ले करके देहरी पर, अपनी गोदी में लेकर के देहरी पर बैठ गए। क्योंकि इसने वरदान मांगा था कि न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न भूमौ न मरे मृत्यु, न पृथ्वी पर न आकाश में, तो देहरी पर बैठ गए। इसने कहा था न अंदर मरूं न बाहर मरूं, इसीलिए देहरी पर बैठे हैं। गोधूली का वक्त है, कहा था न रात में मरूं न दिन में मरूं, इसलिए भगवान ने इसको गोधूली की बेला को चुना है। भगवान ने कहा देखो भैया, तुमने सब ब्रह्मा से वरदान मांगे थे, याद कर लो। सबसे पहला तुमने वरदान ये मांगा था कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी सृष्टि में मुझे कोई न मार पाए, तो ये बताओ मुझे ब्रह्मा ने बनाया है? बोले आप तो ये खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए हो, मैं नहीं जानता था कि आप खंभ फाड़ करके निकल पड़ोगे। नहीं, मैं ये भी वरदान मांग लेता। भगवान ने कहा जो हो गया तो हो गया, गतम सोचान न पंडिता, वो हो गया तो हो गया, उसको लेके नहीं बैठना चाहिए, आगे बढ़ो। कहा और तुमने कहा था न अंदर मरूं न बाहर मरूं, मैं अंदर हूं कि बाहर हूं? बोले आप तो देहरी पर बैठे हो। ऊपर मरूं न नीचे मरूं, कहाँ हो? बोले आपकी गोदी में हूं। तुमने कहा था कि ना मैं किसी जंगली जानवर से मरूं ना किसी मनुष्य से मरूं, बताओ हम मनुष्य हैं कि जंगली जानवर हैं? हिरण्याकश्यप पद गया, बोले आप तो आधे आधे हो, मैं नहीं जानता था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कहीं ब्रह्मा का वरदान झूठा तो नहीं है? बोले नहीं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, सारे वरदान भगवान ने ध्यान करवा दिए हिरण्याकश्यप को। अंत में कहा तुमने कहा था कि ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो। ये नाखून हमारे, ये बताओ अस्त्र है कि शस्त्र है? न इनको अस्त्र में कहा जाएगा न इनको शस्त्र में कहा जाए, कोई कानून भी नहीं, धारा भी नहीं। नाखून से न कोट लिया किसी ने, तो ये न कोई अस्त्र है न शस्त्र है, इसलिए इस पे कोई धारा नहीं लगती। भगवान ने कहा तुमने ये कहा था ना कि मैं जिंदा से मरूं ना मुर्दा से मरूं, ये बताओ हमारे नाखून जिंदा है कि मुर्दा है? ये चक्कर में फंस गया। भगवान ने नाखूनों को तीव्र किया और हृदय में अपने नाखूनों को धसा करके हृदय विदीर्ण कर दिया, पटक दिया, फेंक दिया जमीन में, प्राणांत हो गया। भगवान ने अंदर हाथ डाल करके और देख लिया,
भगवान ने हाथ क्यों डाला? भगवान ने ये सोचा कि कहीं कोई अंश इसमें इसके अंदर तो छिपा नहीं है। प्रहलाद की तरह निरीक्षण कर लिया और पिंजड़े को फेंक दिया शरीर को। प्रहलाद कांप रहे थे, किसी देवता की भी हिम्मत नहीं थी भगवान के सामने जाने की। सबने प्रहलाद को आगे किया। जैसे ही प्रहलाद रोते हुए पहुंचे, भगवान ने कहा बस रो मत। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने मारो मम नाम एक गाने में, गिर से गिरायो उन जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलायो रखी कमीना सताने में, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो, भक्त मुझे देर हुई आने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। भगवान ने कहा प्रहलाद मांग लो। क्या मांगना है? प्रहलाद ने कहा प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए, आपको प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा नहीं कुछ मांग लो। प्रहलाद जी रो रहे हैं। रोया दीन होके प्रहलाद प्रभु पास गई, बोला नाथ मेरी परीक्षा मत लीजिए, मांगने का लोभ दे छुड़ाते हो बुलाते पद, बड़िक पने की नाथ गति मत कीजिए, मांगना यही है न कामना कोई और। भगवान ने कहा हाँ प्रहलाद कहो क्या काम क्या मांगना है? प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता बैरी, मेरा पिता है लेकिन मेरा बैरी जरूर है, लेकिन पिता है, उसने मुझे जन्म दिया है। मेरे पिता बैरी अपने को प्रभु आपसे बैर भी किया है। मेरे पिता बैरी अपने को प्रभु और दीजिए स्वधाम राम ही वर दीजिए। मेरे पिता को स्वधाम दे दीजिए, अपना लोक दे दीजिए, वो लोक निवास करे मेरा पिता। भले ही मुझे सताया जैसा भी था, लेकिन पिता है। संसार में पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता की गति करे। अगर उसने अपने कर्म से गिर गया है, लेकिन पुत्र अगर जागरूक है समझदार है तो पुत्र का कर्तव्य है पुण्यरकम तस्मात् त्रायते पुत्र, माता पिता और अपने पितरों का उद्धार करे। प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, भगवान ने वरदान दे दिया। वर देकर प्रहलाद को प्रभु भय अंतर ध्यान, श्रोताओं मिलकर कहो जय जय श्री भगवान। बोलो भक्त और भगवान की। अब 2 बार भगवान का नाम लें और कल कन्हैया जी का पदार्पण होगा, रामचरित्र की पावन कथा होगी और अम्बरीश जी का उपाख्यान होगा, गजेंद्र मोक्ष की कथा होगी, बलि वामन संवाद का प्रसंग सुनाया जाएगा और कल बाल कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 2 बार भगवान का नाम ले। श्री वृंदावन धाम पार रखे